हेलो बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज़ इनिशियल पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 3 2 2। तो इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए बी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ए और बी जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से लोकेटेड है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जो दिया हुआ है 1 2 -1 है, यहाँ पे बी 3 2 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब हमें यहाँ पे ए बी वेक्टर ए बी फाइंड करना है। ओ जो है वो ओरिजिन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए वेक्टर ओ बी, और ए बी निकालने के लिए हम वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर ये हमें मिल जाएगा। तो इसे चलते हैं, थोड़ा प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ग्राफ में हम वेक्टर ओ ए को हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। यहाँ पे ओ ए यूनिट वेक्टर को लिखा गया है। ओ बी के लिए हम लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर ओ बी के लिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ पे वेक्टर ए बी के लिए लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, और ओ बी माइनस ओ ए करने के बाद हमें मिलेगा 2i माइनस 3k कैप। ये वेक्टर 2i प्लस 3k कैप हमें ए बी वेक्टर ए बी मिल गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ए बी करेंगे √2² प्लस 0² प्लस 3²। यहाँ पे 2 है, इसका मैग्नीट्यूड आई जो है वेक्टर आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, इसलिए 2²। जे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जे कॉम्पोनेंट 0 है, इसलिए 0² प्लस 3 के कॉम्पोनेंट जो है यहाँ पे वो 3² है। तो इसे करने के बाद यहाँ पे आ गया √13। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए बी वैक्टर को हम इस तरह से वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √13 और वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3k। इस तरह से हम एक बार फिर से इसे समझ सकते हैं। वेक्टर से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, फाइंड द वेक्टर x। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब a और b दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके जो रिजल्टेंट आते हैं उसमें उस रिजल्टेंट में अगर हम x वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हमें मिलता है अलॉन्ग y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दो वेक्टर दिए हुए हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b, पहले इसको हम लिख लेंगे ये गिवन वेक्टर को, उसके बाद इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b इज गिवन बाई r, वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू है वेक्टर ए की वो लिख दिया गया है, फिर वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो लिख दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों को लिखने पर सिंपल एडिशन है ये। तो यहाँ पे हम जब ऐड करके फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2i प्लस 3i 5i कैप माइनस 5j प्लस 4j, तो माइनस j कैप प्लस 7k माइनस 3 कैप यानी कि 4k कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ गया 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4 कैप k कैप। अब यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम x प्लस करते हैं, वेक्टर x को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है j, यूनिट वेक्टर j मिलता है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है कि x प्लस r इक्वल्स टू व्हाट j। तो यहाँ पे इस कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर x इक्वल्स टू j कैप माइनस r वेक्टर इक्वल्स टू j कैप माइनस r के लिए हम लिखेंगे
5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे इसे तो आ जाएगा माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप, क्योंकि j और इस माइनस से ये माइनस है तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस 4k कैप। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है टू फोर्सेस F1 वेक्टर F1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड F2 3j कैप प्लस 4k कैप आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो दो वेक्टर एक पॉइंट पे लग रहा है, एक ही बार में लग रहा है, F1 एंड F2। सपोज एक पॉइंट है जिसपे कि F1 और F2 दो वेक्टर लग रहा है, तो यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो ये सिंपल है, सिंपल दो वेक्टर को हम ऐड कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो यहाँ पे द रिजल्टेंट फोर्स इज R इक्वल्स टू F1 प्लस F2 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे हो गया 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए R मॉडुलस R ले लेंगे। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 49 प्लस 16, तो अंडर रूट 74 यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है रिजल्टेंट का वो ये निकल के आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A इक्वल्स टू वेक्टर A इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j एंड B वेक्टर B इक्वल्स टू 7i कैप प्लस 24j, फाइंड वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज B एंड पैरेलल टू वेक्टर A। इस क्वेश्चन में A और B दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमें तीसरा एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो B के बराबर होगा, वेक्टर B के बराबर होगा, और डायरेक्शन जो है पैरेलल टू A मीन्स कि डायरेक्शन जो है वो A डायरेक्शन ऑफ A होगा। तो इसके अलॉन्ग पैरेलल होगा, मीन्स कि जो डायरेक्शन वेक्टर A का है वही डायरेक्शन वो रिक्वायर्ड वेक्टर का भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर A से सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर B का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये दो स्टेप में काम होगा। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए हम मॉड ऑफ वेक्टर A लेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर A का अंडर रूट 3i कैप स्क्वायर को 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 5। तो इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो गया 5। अब इस मैग्नीट्यूड से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A, वेक्टर A इज A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का वो, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो वेक्टर A की वैल्यू है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ गया। ऑल्सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के लिए वेक्टर B का यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर से निकालेंगे। तो 7i स्क्वायर मीन्स कि 7 स्क्वायर प्लस 24j, तो 24 स्क्वायर, तो ओवर रूट कर दिया हमने, तो यहाँ पे हो गया 25। तो मॉड ऑफ वेक्टर B मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B हो गया 25। तो अब हमारे पास वेक्टर A का यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है। तो इन दोनों से अब हम तीसरा वेक्टर जो बना रहे हैं वो है द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज B एंड पैरेलल टू A विल बी मॉड ऑफ B डॉट वेक्टर A। अब यहाँ पे मॉडल वेक्टर B जो है उसका मैग्नीट्यूड हमने 25 पुट कर दिए और वेक्टर A यूनिट वेक्टर को यहाँ पे रख दिया गया है। तो इससे हमारे पास आ गया 15i कैप प्लस 20j कैप। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि वेक्टर A के पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर B के बराबर होगा। तो इस वेक्टर को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं दो स्टेप में। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर B का और एक डायरेक्शन चाहिए हमें वेक्टर A का, मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ A निकालना है, और उसके बाद हमें इस तरह से कंबाइन करके हम तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं।